कारीगुरु को बोलते आशीर्वाद दो, ए भीख मंगे कुछ तो अक्कल सीखो। उन महापुरुषों का दर्शन वचन वही आशीर्वाद का भंडार है। गंगा जी को बोले पानी दो पानी दो, सूरज को बोले रोशनी दो रोशनी दो, चंद्रमा को बोले चांदनी दो चांदनी दो। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु को बोले आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। भीख मांगने की आदत डाल दी किसी ने। ये भीख मंगो की हालत है। आशीर्वाद दो, ये दो ये दो ये दो ये दो। अरे उन महापुरुषों की नजर से जो प्रेम बरस रहा है, उनकी वाणी से जो ज्ञान बरस रहा है, उनको छूकर जो हवाएं आती है वो भी अपनी पवित्रता बरसा रही है। इतना मिल रहा है फिर भी भीख मंगे, ये कर दो ये कर दो। गुड़ गोबर कर देते अपना भाग्य। प्रचेता होने भगवान देने को तैयार, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। प्रचेता बोलते प्रभु जी आपने तो कह दिया जो मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन हमारी मांग ही न रहे, हम भिखारी ना रहे। हम तो कहते कि आपकी इच्छा पूरी हो। भगवान नारायण और प्रसन्न हुए कि मेरी इच्छा पूरी हो। तो शराबी की इच्छा पूरी होगी तो तुम शराबी बनोगे, और मेरी इच्छा पूरी होगी तो तुम मेरे स्वरूप को जानकर मुझ रूप बन जाओगे। मेरी होशो जल जाए तुम्हारी होशो रह जाए। नारायण हमारी इच्छाएं सब जल जाओ, आपकी इच्छा पूरी। भगवान ने कहा जाओ मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे, और नारद जी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, सत्संग देंगे। तुम अपने ब्रह्म स्वभाव को पाकर मेरे और सारे ब्रह्मांड के साथ अपना एकत्व का अनुभव करोगे। फिर तुम्हारे मन की चंचलता या एकाग्रता, बुद्धि का निर्णय और बुद्धि की शांति, ये सब तुम्हारे को प्रकृति में दिखेंगे। तुम अपने को असंग आत्मा जानोगे। जैसा मैं दुनिया को जानता हूँ ऐसे ही सृष्टि तुम्हारे आगे परिवर्तित प्रतीत होगी। मेरे ज्ञान से तुम्हारे ज्ञान की एकता हो जाएगी, मेरे सुख से तुम्हारे सुख की एकता हो जाएगी, मेरे आनंद स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव एक हो जाएगा। प्रचेता देखो बेटे, जैसे दो सरोवर हैं और पाल टूट गई तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी। हॉल में दो दिए जला दिए तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। ऐसे ही मेरे आत्मा का आनंद और तुम्हारा आनंद एक ही हो जाएगा। लो बेटे तुम मदरूप हो जाओगे, तुम चिद्रूप हो जाओगे, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओगे, तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। जैसे मेरे दर्शन से लोगों को शांति आनंद और ज्ञान मिलता है, ऐसे ज्ञानवान के दर्शन से शांति और आनंद मिलता है। जैसे ज्ञानी मदरूप है ऐसे प्रचेता तुम भी मदरूप हो जाओगे। ज्ञानवान भगवान के अधिष्ठान स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो जैसे भगवान को छूकर हवा आती है और हमारा मंगल करती है, ऐसे ज्ञानवान को छूकर हवा हमारा मंगल करती। जैसे भगवान की दृष्टि से हमारा चित्त पवित्र होता है, ऐसे भगवान का साक्षात्कार किए महापुरुष की दृष्टि से हमारा चित्त पावन होता है। इसीलिए बोलते साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, गुरवाणी में आया। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। यूपी में आगरा है, आप लोग जानते हैं। आगरा में शाहगंज छम छम गली में श्री कृष्ण गौशाला थी। वहां मेरे गुरुजी रहते थे। आज से 40-42 साल पहले की घटना है। कोई एक गरीब आया, बुढ़ा, बोले बाप महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं मर जाऊं, भूख लगती नहीं,
नींद आती नहीं और आंखों से ठीक दिखता नहीं, चलते चलते ठोकरें खाता हूं, कृपा कर दो, मर जाऊं। बोले छकाए को मरने के लिए जन्म नहीं मिला, मौत तो सरे की होती है, फिर भी तुम अमर हो बेटे। तो साईं मेरे को दिखने लग जाए ऐसी कुछ कृपा कर जाओ। साईं ने बता दिया, भूख लगने का उपाय बता दिया। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर करो और मन में रम रम जप करो, भूख अपने आप लगेगी। अंग्रेजी दवा वाले B12 लिख के देंगे, वो बैलों के आंतों और शक्कर से बनी हुई दवा है छी। और आयुर्वेद वाले बोलेंगे लवण भास्कर खाओ या फलाना चूर्ण खाओ। घर गत्थे वाले बोलेंगे भोजन के पहले थोड़ी अदरक खाओ तो भूख लगेगी। लेकिन साईं बोलते हैं कि वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर छोड़ दो और पेट को अंदर बाहर करो 30-40 सेकंड और मन में रम रम जप करो। फिर श्वास लो, जरा दम ले लो, फिर श्वास बाहर फेंको और पेट को अंदर बाहर करो, रम 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 जप करो, तो बुढ़ापे में भी पाचन बढ़िया रहेगा। वज्रासन में बैठ के कल सिखा देगा सुरेश, अथवा मैं बता दूं। तो ये तो पेट का तो इलाज मिल गया। बोले महाराज आंखों का इलाज, अरे बोले जा आंखों का इलाज। आंखों वो आंकड़ा है ना जिसके फूल हनुमान जी को चढ़ते, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध आंख में डाल दे, ठीक हो जाएगा। आप नहीं डालना है, वो तो तेजाब है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता मेरे गुरुदेव लीलाशाह महाराज जी ने आज्ञा दी और उसने श्रद्धा से आंकड़े का पत्ता तोड़ा और दूध के बूंदे डाली तो आंखें बढ़िया होगी। चश्मा वश्मा हटा दिया और ठीक दिखने लगा। ओशे खुशी में गया, दुकानदार से मिठाई ली और बोले जय लीलाशाह, लो प्रसादी। किस बात की? बोले यार देखना मेरे को तो क्या क्या बीमारी थी, डॉक्टरों ने बोला रात को तो नहीं, अब दिन को भी दिखना बंद हो गया था। अब मेरे को तो अंधा आ रहा था, ये ऑपरेशन फेल हो गए थे। और मेरे साईं लीलाशाह जी ने कहा जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो और उसका दूध डाल दो, मैं ठीक हो गया हूँ। दुकानदार ने कहा यार मेरी भी नजर तो कमजोर हो गई है। वो उठा और उसने आंकड़े का पत्ता तोड़ा, दूध डाला तो अंधा हो गया, इलाज ही नहीं हुआ कोई। तो ऐसे ब्रह्म स्वभाव में रहे हुए शांत कृत उपासक महापुरुष कहते तो प्रकृति में परिवर्तन हो जाता। आंकड़े का दूध आंख के लिए जहर है, आप नहीं डालना। लेकिन मेरे गुरु ने कहा जाओ आंकड़े का दूध डाल दो, उसने मान लिया, हो गया। दूसरे एक संत थे, उनके पास एक सेठ ने कारोबार बच्चों को सौंप दिया और वो संत के पास आते जाते वहीं रहते 5 दिन 10 दिन, कभी घर पे जाते। तो छोरों ने कारोबार अपने दोस्तों को रख लिया, आज असली मुनीमों को हटा दिया। तो बाजार के उतार चढ़ाव में छोरे दिवाली होने लगे। तो बाप को बोला कि पिताजी जब से तुम गुरुजी के पास जाते हो तब से अपना सब चौपट होने लगा। तो पिताजी को दुख हुआ। अब गुरुजी के यहाँ वो बेटा पिताजी आए, क्यों चेहरा उतरा है सेठ जी, क्या बात है? बोले अब कभी कभी घर जाता हूँ लेकिन छोरे सुना रहे हैं कि जब से तुम गुरुजी के पास गए हो तब से अपना काम धंधा चौपट हो रहा है। हकीकत तो ये बात है कि मैंने उनको सौंप दिया और मैं इधर आया तो छोरों को अनुभवी बूढ़े बुजुर्ग मुनि टोकते थे तो उनको निकाल दिया और अपने दोस्तों को रख दिया। और लुफर खुशामद खोर छोरे मुनिम बन गए और हमारे छोरे हराम का माल मिले पिक्चर में जावे तो धंधा चौपट हो गया। अच्छे लोग आते नहीं लेने को और छोरे बोलते कि तुम गुरुजी के पास गए। गुरुजी मैं आपके पास है उससे मुझे शांति है, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या करके मर जाता। लेकिन अब छोरे कभी कभी सुना देते इसलिए मायूस रहता हूं। बोले तेरे छोरों को ले आना कल। आए छोरे, अरे बेवकूफ लोग, तुमने ऐसी ऐसी गलती किया इसीलिए तुम्हारा धंधा चौपट हो रहा है, नाम बदनाम हो रहा है। और गुरुजी के पास आए इसीलिए चौपट हुआ, ऐसा नहीं होता। जो आध्यात्मिक रास्ते कोई भी घर का आदमी एक भी जाता है तो पूरे परिवार को फायदा होता है। बेवकूफ कहेंगे
तुम फायदा लेने के